हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर है मैट्रिसेस। ठीक है, आज इसमें देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को समझना है, याद रखना है। ठीक है ना। तो इसमें जैसे लेट ए बी सी आर द थ्री मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m इंटू n। हमने तीन मैट्रिसेस लिया है, एक ए बी और सी, और ऑर्डर क्या है तीनों का m इंटू n। तो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ सिंपल है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल अगर हम लोग 3 + 4 दैट इक्वल टू 4 + 3, यानी इसके ऑर्डर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब 3 में 4 प्लस करते हैं, उसके बाद 4 में अगर 3 प्लस करेंगे दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है, अगर ए में बी, ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और बी में ए को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि एडिशन में जैसे 3 + 4 है दैट इज 7 और 4 + 3 ये भी 7 आ रहा है। सिमिलरली मैट्रिक्स में भी वही होता है। ठीक है, ए प्लस बी करेंगे या बी प्लस ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है, उसको फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होती है, इन जनरल अगर हम बात करते हैं, इन जनरल में एसोसिएटिव में, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ इसमें 3 नंबर्स लेते हैं। जैसे मान लो 3 + 4 + 5 दैट इक्वल टू 3 + 4 + 5। इसमें होता है कि फर्स्ट 2 नंबर को इनसाइड ब्रैकेट रखते हैं, उसके बाद इक्वल टू के राइट साइड में लास्ट 2 नंबर को इनसाइड ब्रैकेट रखते हैं। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये 7 + 5 और ये 3 + 9, 7 + 5 12, 9 + 3 + 9 आल्सो 12। तो दोनों के इसमें रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। सिमिलरली इसमें भी वही होता है। मैट्रिक्स के केस में अगर a + b, पहले a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, देन c को ऐड करेंगे। अनदर केस में क्या करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, उसमें फिर ए मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आता है तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये छोटी क्लास का भी चीज है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, जैसे सपोज कोई एक नंबर है, मान लो कि 2 एक नंबर है, अब 2 में कितना ऐड करेंगे कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उतना ही रिजल्ट आएगा, तो सिंपली इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा। जब 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। अब इसमें भी देखो एक मैट्रिक्स जैसे हमने बी लिया है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब इसमें कितना हम ऐड करेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को 0 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, या उसको जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स भी। ठीक है, तो अगर नल मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर देंगे तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। सपोज हमने एक ले लिया है, ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर 0, या उसको 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसे दोनों को ऐड कर दिए, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4 है। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, यानी इसमें एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है। ठीक है ना, यानी अगर हम उसमें नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, लास्ट वाला है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखो इसमें एडिटिव इनवर्स, अगर नंबर में हम बात करते हैं, पहले नंबर में समझ लो कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे कोई एक नंबर है 5 सपोज, अब इसमें देखो इसमें वर्ड है एडिटिव, जोड़ना है, इसमें कितना ऐड करेंगे कि हमको रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0। तो सिंपली है ये +5 है, तो अगर -5 हम ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो सिमिलरली मैट्रिक्स के केस में भी यही होगा। जैसे हमने मान लिया है कि एक मैट्रिक्स क्या है, जनरल फॉर्म में लिखे हैं AIJ, इसका ऑर्डर है m × n। तो ऑब्वियसली इसमें -a यानी नेगेटिव को मैट्रिक्स ऐड करना होगा, तभी तो हम लोग को 0 मिलेगा। एंड -a = -aij m × n। अगर इस दोनों को ऐड कर देते, जैसे ये ऐड किए हैं,
ए प्लस माइनस ए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे ए आई जी एम प्लस एम इंटू एम प्लस माइनस ए आई जी एम इंटू एम, अब दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा 0, राइट, यानी नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, या उसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात, इसको याद रखना, इसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये बहुत सिंपल है, कोई भारी इसमें नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, और लेकिन आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।